जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पे काम करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में या फिर किसी ऑफिस में, किसी दुकान में, किसी भी प्रकार से, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। तो ज्यादातर लोगों को यह शिकायत रहती है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मुझे पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है अपने काम में, जबकि मैं इस काम को 10 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन सैलरी जस की तस, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, सैलरी बढ़ ही नहीं रही है। और ये होता भी है, ये होता भी है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसमें काम लोग करते रहते हैं और 10-10 साल, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। उनका 2,000-4,000 रुपया 10 सालों में थोड़ा बहुत उनका इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग काम करते रहते हैं। जब 5 साल 7 साल होता है तो उनको 2,000-4,000 रुपया महंगाई के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। उनके टैलेंट के हिसाब से पैसा उनको नहीं मिलता है। जबकि आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जितने ऊंचे पोस्ट पर लोग रहते हैं उनकी अधिक सैलरी होती है, और जितने नीचे पोस्ट पे लोग रहते हैं उनकी सैलरी कम होती है। जबकि काम करके यही देते हैं, सारा मेहनत यही करते हैं, इन्हीं की बदौलत कंपनियां चलती है। लेकिन मैनेजर हो गया, मैनेजर के ऊपर एडमिन हो गया, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट होते हैं, एचआर वगैरह हो गया, तो इन लोगों का सैलरी बहुत ज्यादा होता है, जबकि काम करने वाले की सैलरी बढ़ता ही नहीं और ना ही उनका प्रमोशन होता है। इसी प्रकार से कामगारों के साथ भी है। आखिर क्या हो जाए, क्यों ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको अपने आप पे भी फोकस करना चाहिए। कभी कभी आप एक बार देखना कि आपको किस चीज के लिए सैलरी बढ़ाया जाए, किस काम के लिए सैलरी बढ़ाया जाए। आप जो काम कर रहे हो ये 10 सालों में, या फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल से जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या फिर जहां भी काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने अपने काम के अलावा एक्स्ट्रा क्या दिया इस कंपनी को। आपने जिसके लिए काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा आपने क्या दिया, नया क्या दिया, नया करने की कोशिश आपने क्या किया, आपने सीखने का क्या कोशिश किया। यह सारे चीज पर निर्भर करता है कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, या फिर आप किस लायक बनना चाहते हो या यही रहना चाहते हो। वो अगला कभी समझ में आ जाता है जहां पे आप काम कर रहे होते हैं। और ज्यादातर मामले में यही कमी होती है। जैसे कि आपको बता दूं, कोई लेबर का काम करता है, आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर कहीं भी लेबर का काम करता रहता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल वो लेबर का काम ही करते रहते हैं, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ शारीरिक मेहनत करें और मुझे पैसा मिले। तो वो क्या करते हैं, कहीं से सामान उठा के यहाँ डाल देना है, ईंट यहाँ से लाकर यहाँ डाल देना है, मसाला ऊपर पहुंचा देना है, जो भी भारी भरकम है काम कर देना है और कहना है कि बहुत मैं मेहनत किया। और उनको ये शिकायत हमेशा रहती है कि जो राजमिस्त्री होते हैं, जो ईंटें की चुनाई करते हैं, आराम से बैठ के उसको मसाला वहां तक पहुंचाया जाता है, उसकी जो दिहाड़ी होती है लेबर से लगभग दोगुना के आसपास होती है। अगर कहीं लेबर को आपको 500 रुपया मिल रहा है तो राजमिस्त्री को 800 रुपया मिलता है, कहीं लेबर को 600 मिल रहा है तो राजमिस्त्री को 1000 रुपया मिलता है। तो इस तरह से होता है, जबकि उसका मेहनत कम होता है। अब आपको बता दूं, कोई लेबर 10 साल 5 साल से काम कर रहा है, वो सोचता है कि मैं हमेशा लेबर ही रहूं और मेरी पैसे भी बढ़ती जाए, दिहाड़ी भी बढ़ती जाए, कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो। अगर लेबर हो, तुम 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हो उस मिस्त्री के पास, तुम देखो वो कैसे काम कर रहा है, कैसे चिनाई कर रहा है। भाई जो मैं कर रहा हूं उससे तो आसान काम लग रहा है, कैसे धागा बांध रहा है, कैसे सीधा दीवार कर रहा है, कैसे वो प्लास्टर करता है, उसमें देखो, सीखो, तुम भी राजमिस्त्री बन जाओ। तुम्हारी दिहाड़ी भी 600 से 1000 हो जाएगी, तुम्हारी दिहाड़ी भी 500 से 800 हो जाएगी। तो आप कुछ नया करना नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो लेबर ही रहे और मेरे दिहाड़ी भी बढ़े। तो ये एग्जांपल इसलिए दिया हो कि इसी तरह से बड़े बड़े ऑफिस में, कंपनी में, किसी कारपोरेट जगत में आप काम कर रहे हो या फिर कहीं भी काम करते हो, चाहे छोटे मोटे जगह पे कहीं पे जॉब करते हो, तो वहां पे आप देखो कि जो काम आप कर रहे हो, अगर 10 साल बाद भी वही काम कर रहे हो तो 10 साल बाद भी वही सैलरी रहेगी आपकी। लेकिन आप इन 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में कुछ एक्स्ट्रा करके दिया है अगले को लग रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा करके ये दिया है और इसके बदौलत अब मेरा काम नहीं चल सकता है, जो काम इसने किया है यही कर सकता है, कुछ नया किया है, कुछ सीख लिया है, तो आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी। दूसरा क्या है, अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी, एक बात बता रहा हूं, आपने पूरा काम सीख लिया, कुछ नया कर लिया और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये काम कर रहे थे, यहाँ पे इसका पैसा मिल रहा था, हमने कुछ नया सीखा है, कुछ नया किया है, बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा किया है, फिर भी हमारी सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से आप दूसरे जगह ट्राई कर सकते हो, तो आपको डबल सैलरी मिल जाती है, उससे ज्यादा सैलरी मिल जाती है, आपके काम के हिसाब से सैलरी मिल जाती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम सीखा है, कुछ नया काम सीखा है, तो आपको ऑटोमेटिक हर जगह काम मिलने लगेगा। इंसान को अपडेट होना चाहिए।
इंसान को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। आप मोबाइल खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि मोबाइल जब खरीदते हैं तो हर 3 महीने 6 महीना पर आपके मोबाइल में अपडेट आता है, और एक मोबाइल खरीदते हो तो 5 साल तक कंपनी अभी अपडेट दे रही है एक ही मोबाइल के। ये नहीं कि नया आपको मॉडल लेना, उसी मॉडल में अपडेट देती रहती है। बताइए, जब एक मोबाइल को हर 3-4 महीना में अपडेट की जरूरत पड़ती है, एक लैपटॉप को अपडेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका क्या है, आपको अपडेट नहीं होना है, सिर्फ पैसे ज्यादा चाहिए मेरे को। अब मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर आपने लैपटॉप चलाया, आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपने कुछ सॉफ्टवेयर में सीखा, अब विंडो 7 पर, विंडो 8 पर आपने काम किया, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले आपने सीख लिया, और आज किसी ऑफिस में जाएंगे तो विंडो 10, विंडो 11 तक आ गया हुआ है, और आने वाला समय में धीरे 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 वर्जन बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको काम करना है किस पर, विंडोज 7 पे ही करना है, विंडो 8 पे ही करना है। आप क्योंकि वही कि आप अपडेट होना नहीं चाहेंगे तो आपको नए तरीके से जॉब कहाँ मिलेगा, नए तरीके से सैलरी कहाँ मिलेगी। कहीं काम ढूंढने भी जाओगे तो अभी के हिसाब से उस पर काम करना पड़ेगा, आपकी तो उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। अपडेट करेंगे तो जरूरी नहीं कि जहां मैं काम करूं वही काम करूंगा, अपडेट रहेंगे तो आपको वहां से काम कभी छूट जाए, बंद हो जाए, निकाल दिया जाए, कंपनी बंद हो जाए, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कहीं भी जाके उस काम को करके पैसा कमा सकते हो, और जो कर रहे थे इससे ज्यादा सैलरी कमा सकते हो आप। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जितने भी कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप देखते होंगे कि बराबर उस कंपनी का एचआर चेंज हो जाता है, सीईओ चेंज हो जाता है, मैनेजर चेंज होता रहता है, जितने भी अपर पोस्ट पे होते हैं वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि वो काम कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, कुछ नया चीज तरीके से नया चीज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जहां काम कर रहे होते हैं, अगर 1 लाख रुपए सैलरी पे, 1.5 लाख रुपए सैलरी पे, तो उनको क्या होता है कि अगली कंपनी में जब वो बायोडाटा अपनी भेजते हैं तो वहां पे ऑफर आता है कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम तो अलग तरीके से काम कुछ नया कर रहे हो, इस तरह से तुमने उस कंपनी को डेवलप किया है तो मेरे कंपनी को भी डेवलप कर सकते हो। तो उसको डबल ट्रिपल सैलरी का ऑफर किया जाता है, और वो बंदा छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, उसको डबल ट्रिपल सैलरी मिल जाती है, फिर उससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहां भी चला जाता है। तो इस तरह से आप देखते हो यहाँ बराबर, आपको बता दो, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सभी को देखते हैं सीईओ हमेशा चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ये नहीं कि उनको हटा दिया जाता है या हट जाते हैं, जानबूझ के रिजाइन मारते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा सैलरी उन्हें दूसरे कंपनी में मिलता है। तो इसी प्रकार से नीचे लेवल में भी होता है, सिर्फ आप घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, जो जान रहे हैं आप उसी काम को करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर वही काम करोगे तो पैसा तो वही मिलेगा ना। खुद सोच के देखो ना, जो काम कर रहे हो वही पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ नया अपडेट करते हो अपने आप को, तो जो काम आपने सीखा है उस काम के लेवल से फिर पैसा आपका हो जाएगा, फिर उससे लेवल बढ़ाओगे और लेवल हो जाएगा, ये नहीं देगा कोई और देगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि आप कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, किसी प्रकार की कहीं काम कर रहे हो, मेहनत का ही, लेकिन उसमें कुछ नया अपडेट, नया नया सीखने की आप में ललक होनी चाहिए हमेशा। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, सीखने की ललक हमेशा होनी चाहिए। आप जैसे जैसे जो जो सीखते जाएंगे आपका डेवलपमेंट निश्चित होगा, मानसिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी, दोनों तरीके से डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको अपडेट होते रहना है। सीधा समझ लीजिए कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सोचना पड़ता है, और आज के बच्चे डायरेक्ट बाइक पर चढ़ते हैं और बाइक सीखते हैं, बाइक चलाते हैं। तो कहने का मतलब है उस समय साइकिल की जरूरत था, लोगों ने साइकिल सीखा, फिर उनके पास बाइक आया तो बाइक सीख रहा है, फिर कार का जरूरत होगा तो कार सीखेंगे। ये नहीं कि मुझे साइकिल चलाना आता है और कार के ड्राइवर वाला सैलरी ले, ऐसा भी तो नहीं होता है। और कार चलाने आता है, मैं पायलट का सैलरी की बराबरी करूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए तो आप जो काम करेंगे वो सीखना पड़ेगा आपको। अब जब सीखेंगे तो उसकी बराबरी का सैलरी आपको मिलने लगेगा। लेकिन आप कार चलाएंगे तो कार वाली ही सैलरी मिलेगी, फ्लाइट वाली सैलरी तो मिलेगी नहीं। तो आप अपडेट होते रहिए, हर काम में जहां भी काम कर रहे हैं अपडेट होते रहिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आपके भविष्य में यह चीज काम आए। इससे दूसरे को फायदा बिल्कुल नहीं होता है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा।